आइए आइए शारदा बहन, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। आप आने वाली थी इसलिए मैंने चिरंजीव को ऑफिस ही नहीं भेजा। अच्छा किया, सारी बातों का फैसला एक साथ ही हो जाएगा ना। बैठिए बैठिए ना। शारदा बहन, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मैच मेकिंग में आप मास्टर है। कितना अच्छा जोड़ा मिलाया था आपने मालिनी का। अरे जया बहन तो आपकी इतनी तारीफ करती है कि बात मत पूछो। जो करता है भगवान करता है, हम तो बस जरिया हैं। चिरंजीव बेटा देखो, शारदा आंटी आई है। आप चिरंजीव से पहले मिल चुकी है ना? हाँ, जया बहन क्या मिली थी ना। हाँ हाँ बराबर। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, कैसे हो? बस बिल्कुल मजे में। आंटी जी, मम्मी बता रही थी कि आपने मेरे लिए लड़की देखी है। हाँ, अच्छी है। आप कह रही हैं अच्छी है तो बहुत ही अच्छी होगी, लेकिन ये फैसला मैं मम्मी पे छोड़ देना चाहूंगा। मम्मी, आप जिस लड़की से कहेंगी मैं शादी कर लूंगा। फिर भी बेटा तुम देख लो, तुम भी पसंद कर लो, है ना शारदा बहन? हाँ भाई, जिंदगी तो तुम दोनों ने एक साथ गुजारनी है। आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ भाई चलो, ये देखो। कैसी लगी? अच्छी है। आंटी जी, आपने मम्मी को फोटोग्राफ बताई या नहीं? अभी अभी तो आई हूँ ना। वैसे ये लड़की बहुत अच्छी है, घरेलू है, खाना पकाना सीना परोना सब जानती है। जो एक वाइफ में होनी चाहिए ना, सारी खूबियां हैं इसमें। आंटी जी, आप इस लड़की की तारीफ तो ऐसे कर रही हैं मानो जैसे कह रही हूँ कि मैं इस लड़की से शादी कर ही लूं। हाँ, बाद में तुम ही दुआएं दोगे मुझे। लड़की कैसी लगी बेटा? ये देखिए मम्मी, आप भी अप्रूव कर लीजिए। ब्यूटीफुल है। मुझे तो मालूम ही था कि शारदा बहन ऐसी वैसी लड़की नहीं ढूंढेगी। ये लड़की जिस घर में भी जाएगी ना, स्वर्ग बना देगी। शारदा बहन, लड़की तो अच्छी है, पसंद भी आई, लेकिन इसका खानदान कैसा है? आप लोगों की बराबरी का है। तो फिर देर किस बात की, बात चलाइए ना। पुष्पा बहन, एक बात आप दोनों के लिए जान लेना जरूरी है। लड़की विधवा है। और एक बच्चे की मां भी है। आपको मेरे चिरंजी के लिए विधवाई मिली, वो भी एक बच्चे की माँ। अब इसे बदनसीबी ही समझिए, इसमें उसका क्या दोष है? दोष तो किसी का नहीं होता शारदा बहन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बेटी की शादी एक विधवा से कर दूं। आप ऐसा सोचती हैं पुष्पा बहन? मुझे मालूम नहीं था। आप भी तो तभी विधवा हुई थी जब चिरंजीव सिर्फ 7-8 साल का था। आपने उसे किस तरह पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया। कई बार इस घर पर ऐसा वक्त आया होगा जब आपको जरूरत महसूस हुई होगी एक मर्द की, जो आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहे। आपने तो सहा है पुष्पा बहन। अगर आप इस शादी से इनकार करेंगी तो हम लोगों को क्या समझाएंगे? चिरंजीव, तुम तो समझदार हो बेटा। तुम जैसे लोगों को पहल करनी चाहिए ताकि मिसाल कायम हो। दुनिया का क्या है बेटा, दुनिया तो 4 दिन बात करती फिर अपने आप चुप हो जाती है। मैं ये तुम्हें क्यों समझा रही हूं, जब एक औरत ही औरत के दर्द को नहीं समझ सकती। पुष्पा बहन, क्या जरूरी है कि हर विधवा आपकी तरह आंसू बहा बहा के अपने बच्चे के बड़े होने का इंतजार करे? अब ठीक कह रही है शारदा बहन, लेकिन समाज? अरे पुष्पा बहन, अच्छा समाज तो उल्टा इस बात का सम्मान करेगा, अप्रिशिएट करेगा। और फिर हम उस समाज की परवाह ही क्यों करें जिनकी नजर में किसी की जिंदगी की कोई अहमियत ही नहीं है, जो किसी की खुशियां देखना ही नहीं चाहता। मैंने सोचा था कि आप एक विधवा के दर्द को अच्छी तरह समझ सकती हैं, इसलिए इस रिश्ते के लिए इनकार नहीं करेंगी। पर ठीक है, मैं कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकती। अच्छा, चलती। रुकिए शारदा आंटी, मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूं। क्या? हाँ माँ, आई फील मुझे इस लड़की से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं आपने मुझे किस तरह पाल पोस के बड़ा किया है। माँ, मैंने भी कई बार महसूस किया था कि इस घर को एक बाप की कितनी जरूरत थी। एक विधवा की जिंदगी एक ऐसी नाव की तरह होती है माँ, जो भंवर में फंसी हो और जिसका माझी कहीं खो गया हो।
नहीं माँ, अब इस नाव को मैं भौर में फंसने नहीं दूँ, पर इसे पार लगाने के लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। माँ, गॉड ब्लेस यू चिरंजीव। तुम नहीं जानते कि तुम कितनी बड़ी शुरुआत करने जा रहे हो। लोग तुम्हारी मिसाल देखकर उजड़े घर बसाने लगेंगे। पुष्पा बहन, आप क्या सोच रही हैं? मैं सोच रही थी कि ये रिश्ता न जोड़कर मैं बड़ा गुनाह कर बैठती, लेकिन एक बात है शारदा बहन, आप सही माने में मैच मेकर हैं। है ना?